मुख्य न्यायमूर्ति श्री सुरेश कुमार कैद साहब से ये निवेदन किया है कि जो सीनियर अधिवक्ता नॉमिनेट करने वाली अस्थाई या अस्थाई कमेटी हैं या इसके अलावा भी बहुत सारी कमेटियां हैं, इंटरव्यू लेने वाली कमेटी हैं, उन सभी कमेटियों में ओबीसी एससी एसटी का प्रतिनिधित्व लगभग नहीं के बराबर है या नहीं है। सीनियर अधिवक्ता डेजिग्नेट करने वाली जो कमेटी है उस कमेटी में तो एक भी ओबीसी एससी एसटी नहीं है शुरू से, लेकिन इस बार ऑनरेबल चीफ जस्टिस के आने के बाद एक शेड्यूल कास्ट के प्रतिनिधि हुए हैं, लेकिन इनके रिटायरमेंट हो जाने के बाद वो भी नहीं रह पाएगा। तो मेरा निवेदन ये है माननीय मुख्य न्यायमूर्ति से कि आप जितनी भी कमेटियां बनाई जाती हैं हाई कोर्ट से, उसमें एक नियम बनाएं कि बिना ओबीसी एससी एसटी या महिला का प्रतिनिधित्व लिए बिना हम कोई भी कमेटी नहीं बनाएंगे, चाहे वो सीनियर अधिवक्ताओं को डेजिग्नेट करने वाली कमेटी हो, चाहे सिविल जज की नियुक्ति से संबंधित इंटरव्यू लेने वाली कमेटी हो, या डिस्ट्रिक्ट जज नियुक्त करने वाली जो कमेटी है, जो इंटरव्यू लेने वाली कमेटी है वो कमेटी हो, चाहे जो भी कमेटी हो, उन सभी कमेटियों में ओबीसी एससी एसटी और महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए। अभी सीनियर अधिवक्ताओं की नियुक्ति हुई है, उनको डेजिग्नेट किया गया है, लगभग 27-28 एडवोकेट सीनियर बनाए गए हैं। दुर्भाग्य से मैं ये कहना चाहूँगा कि उसमें से मात्र 3 या 4 अधिवक्ताओं को ओबीसी एससी एसटी से डेजिग्नेट किया गया है। लगभग 24 एडवोकेट जो हैं वो जनरल क्लास से, फॉरवर्ड क्लास से बनाए गए हैं। ऐसा हमने अन्याय आज तक देखा नहीं। संविधान के आर्टिकल 14 में समानता के अधिकार की धज्जियां उड़ गई, आर्टिकल 15, 16 और 17 की भी धज्जियां उड़ गई, और संविधान में जो सामाजिक न्याय की बात कही गई है उसकी भी धज्जियां उड़ गई, यानी पूरे संविधान की धज्जियां उड़ गई, जिनसे हम आशा करते हैं कि संविधान की रक्षा करेंगे। उन्होंने संविधान की रक्षा नहीं की। अब मैं बताना चाहूँगा कॉलेजियम के बारे में। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में अब तक आज़ादी के बाद से अब तक जितने कॉलेजियम बने हैं, उन कॉलेजियम में ओबीसी एससी एसटी का प्रतिनिधित्व नगण्य रहा है, कभी कभार रहा है। इसका रिजल्ट ये हुआ कि आज तक ओबीसी एससी एसटी को अपना प्रतिनिधित्व पर्याप्त रूप में नहीं मिल पाया। शेड्यूल ट्राइब के यानी आदिवासी समुदाय के आज तक हाई कोर्ट में जज नहीं बनाए गए। इसके बाद शेड्यूल कास्ट के भी आज तक जज मध्य प्रदेश में नहीं बनाए गए। ओबीसी में एकाध जज बनाए गए, ये पर्याप्त नहीं है। जब कॉलेजियम में 3 जजों का कॉलेजियम होता है या 5 जजों का कॉलेजियम होता है, अगर उन कॉलेजियम में ओबीसी एससी एसटी के प्रतिनिधित्व नहीं रहेंगे तो निश्चित रूप से हम इस बात का अनुमान लगा सकते हैं, और ये तो साबित हो गया कि ओबीसी एससी एसटी वर्ग का जो अधिवक्ता हाई कोर्ट में जज नहीं बनते हैं, इसका मुख्य कारण ओबीसी एससी एसटी के व्यक्तियों का कॉलेजों में प्रतिनिधित्व नहीं होना एक मात्र कारण या एक मुख्य कारण है। कलिया मुंडा कमेटी की रिपोर्ट ने इस बात को बेहतर तरीके से रेखांकित किया है कि जजेज भी बाइस हो सकते हैं, यानी पक्षपात हो सकते हैं, और ये बिल्कुल इस तरह की जो न्यूज़ है, इस तरह की जो ये है वो साबित कर दिया है कि कॉलेजियम में ओबीसी एससी एसटी का प्रतिनिधित्व नहीं होना ओबीसी एससी एसटी को हाई कोर्ट का जज और सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने में बहुत बड़ा बाधक साबित हुआ है। मैं हूँ एडवोकेट उदय कुमार, ओबीसी एडवोकेट